लेक्चर 4 ग्रीन केमिस्ट्री। अब इसके अंदर देखना है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल बेस्ड ऑन कंपोजिशन और उसके बाद बेस्ड ऑन डायमेंशन, और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। तो अब यहां पर देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल बेस्ड ऑन कंपोजिशन मीन्स विच टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट इट हैज। इसके अंदर किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट है। तो पहला है फर्स्ट इज कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल, ऐसे नैनो मटेरियल जिनका कंस्टिट्यूट कार्बन है। तो कार्बन के एलोट्रॉप हमको पता है ग्राफाइट, डायमंड, फ्यूलिरिन। ग्राफाइट हमको पता है पेंसिल में यूज होता है, डायमंड पता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बहुत एक्सपेंसिव है, और फ्यूलिरिन ये जो दिख रहा है हमको फ्यूलिरिन C60। तो ये कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है। उसके बाद देखिए मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स जिनका कंस्टिट्यूट मेटल है, जैसे मेटल क्रिस्टल, मेटालो ऑक्साइड रजिस्टर, मेटालो डेकोरेटर, मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स, और उसके बाद नैनो कंपोजिट्स जिसके अंदर कोबाल्ट, क्रोमियम को नैनो कंपोजिट में यूज किया जाएगा, या तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस जिसके अंदर पॉलीमर है, पॉलीमर मैट्रिक्स, और लीड टिटेनियम ट्राइऑक्साइड ये जो है कंपोजिट। और उसके बाद है डेंड्रीमर्स। डेंड्रीमर्स मतलब नाम से समझ में आता है, देखो डेंड्री का मीनिंग होता है ब्रांच। ब्रांच आपको याद होगा, देखो न्यूरॉन के अंदर साइटॉन और डेंड्रॉन दो वर्ड आता है, तो डेंड्रॉन मतलब ये ब्रांचेस ऐसे इस तरीके के, इनको बोलते हैं डेंड्रीमर्स। मतलब ऐसे नैनो मटेरियल जिनका स्ट्रक्चर देखे तो वहां पर हमको ऐसे ब्रांचेस दिखेंगे। अब देखिए पहले डायमेंशन के बेस पर क्लासिफिकेशन बोलता हूँ, फिर बाद में वो बोलूंगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर डायमेंशन। डायमेंशन मतलब 0D, 1D, 2D, 3D ये डायमेंशन। तो 0 डायमेंशनल कौन से नैनो मटेरियल है, नैनोस्फीयर एंड क्लस्टर्स, ये दिख रहा है हमको क्वांटम डॉट्स। फ्यूलेरिन क्या होता है ये बोला है, गोल्ड पार्टिकल AU, AU मतलब अरम, अरम मतलब गोल्ड, तो गोल्ड का पार्टिकल। 1D जो होते हैं उसके अंदर आएगा नैनो ट्यूब्स, वायर्स और रॉड्स जहां पर दिख रहे हैं हमको, जहां पर मेटल नैनो रॉड, सिरेमिक क्रिस्टल, कार्बन नैनो ट्यूब, मेटालिक नैनो ट्यूब्स। इनकी साइज जो होती है वो होती है 1 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल के अंदर क्या आएंगे, थिन फिल्म्स, प्लेट्स और लेयर स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है हमको, ये सो। और उसके बाद 3D के अंदर आता है बल्क ऑफ नैनोमीटर्स, नानो मटेरियल्स, मीटर बोल दिया मैंने, नैनोमीटर मीनिंग तो एक ही होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। और पॉलीक्रिस्टल ये दिखाई दे रहा है देखो आपको, लिपोसोम, लिपो का मीनिंग होता है लिपिड और लिपिड का मीनिंग होता है फैट प्लस ऑयल। उसके बाद रहेगा पॉलीक्रिस्टलाइन, ये दिख रहा है, पॉली मीन्स मेनी, क्रिस्टल मीन्स दिखता है हमको स्फटिक, और डेंड्रीमर ये मैंने बोला है। तो अब देखना इसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है नैनो पार्टिकल के, एडवांटेज क्या है, तो इट विल इंक्रीज द ड्रग सोल्यूबलाइजेशन, जो सोल्यूबिलिटी होगी ड्रग की वाटर के अंदर वो बढ़ाने का काम क्या करता है नैनो पार्टिकल। क्योंकि ड्रग अगर हम यूज करें तो मोस्टली वो वाटर में सोल्यूबल होने चाहिए, सो दैट वो बॉडी के अंदर इजीली अपने टारगेट तक, रिसेप्टर तक पहुंच पाए। तो उसके अंदर भी ये काम करेगा नैनो पार्टिकल। प्रोटेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम डिग्रेडेशन, ड्रग का जो लाइफ पीरियड होगा वो बढ़ाएगा, क्योंकि हमको पता है हर एक जो ड्रग होती है उसकी एक्सपायरी डेट लिखे वाली रहती है। तो ड्रग को उनका एक्सपायरी डेट बढ़ाने में, मतलब उस ड्रग का वर्किंग पावर ज्यादा दिन तक रखने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। देन डिक्रीज द टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स पॉइजनस इफेक्ट, तो जो बॉडी के अंदर कोई ड्रग के पॉइजनस साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो प्रिवेंट करने के लिए काम को क्या आएगा नैनो पार्टिकल, जो ड्रग के साथ यूज किया जाएगा। देन प्रोड्यूस अ प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग, प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब समझ में आ रहा है लॉन्ग टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट होना चाहिए। पर प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो नैनो पार्टिकल होता है इनका डिसएडवांटेज अगर हम देखें ना, तो ये ड्रग वैसे तो डोसेस कंपेंसेशन देना पड़ता है, मतलब इसके डोसेस कम करना पड़ता है, ज्यादा डोसेस नहीं दे सकते। ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा है। देन मॉडिफाई द फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माको का मीनिंग क्या होता है, ड्रग का सिंथेसिस
और उसकी कीमोथेरेपेटिक वैल्यू चेक करना, मतलब कितने अमाउंट में ड्रग कितना इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी, वो ब्रांच है साइंस की। तो फार्माको का मीनिंग समझ में आया। काइनेटिक्स का मीनिंग होता है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब टिश्यू के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ये मॉडिफाई करने आता है हमको फार्माकोकाइनेटिक्स। और टिश्यू के अंदर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको चेंज करने आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल, दैट इज नैनो पार्टिकल। देन प्रोवाइड टारगेटेड डिलीवरी। टारगेटेड डिलीवरी मतलब क्या होगा, दीज आर टारगेट स्पेसिफिक, मतलब हमको जो टारगेट दिया जाएगा, टारगेट स्पेसिफिक रहेंगे, उस टारगेट पे जाकर वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। ये तो मैं बोल चुका आपको। और इसके अंदर देखिए कुछ एप्लीकेशन है नैनो मटेरियल के, जो मैंने बोला है आपको अभी। एक है कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में क्या होता है, किसी पर्सन को अगर कैंसर हुआ, ये पर्सन है, इसके अंदर ये सपोज ये कैंसरियस सेल है, अब ये ह्यूमन बड़ा निकालना चाहिए था, ये सपोज ऐसा है, दिस इज द ह्यूमन। इसके अंदर ये बहुत सारे कैंसरियस सेल है और कुछ सेल नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल और कैंसरियस सेल में दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम ये ड्रग भेजेंगे नैनो पार्टिकल साइज की, तो वो जाकर क्या करती है, ओनली कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, नॉर्मल सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, ओनली कैंसर सेल को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए कैंसर थेरेपी के अंदर नैनो पार्टिकल को यूज किया जाता है। ड्रग को भी बॉडी के अंदर प्रॉपरली डिलीवर करना, उसके लिए नैनो पार्टिकल को यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी साइज स्मॉल है तो ये वहां तक डिलीवर होंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल डिटेक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये जो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है उनको बॉडी के अंदर डिटेक्ट करना, उसके लिए भी इसको भेजा जाता है। देन कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए, सौंदर्य प्रसाद ने बोलते हैं इसको कॉस्मेटिक्स। और मॉलिकुलर इमेजिंग, मतलब जैसे सीटी स्कैन है, उसके बाद एमआरआई है, तो ऐसे मशीनों के लिए भी इसको यूज किया जाता है और बहुत सारे एप्लीकेशन है। देन रीजनरेटिव मेडिसिन, इसके अंदर टिश्यू इंजीनियरिंग, फिर डिसीज डायग्नोसिस के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, नॉट ओनली एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैथोजन भी ये वर्क करता है। देन जीन डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा इसका सबसे, जीन को डिलीवर करना, जैसा हम वेक्टर को यूज करते हैं वैसे ये जो नैनो पार्टिकल है ये भी जीन को डिलीवर करने के लिए काम को आएंगे। यहाँ पर और बहुत सारे एप्लीकेशन दिए वाले प्लांट टिश्यू के अंदर, नैनो सेंसर टू डिटेक्ट बायोमोलिक्यूल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जब प्लांट की ग्रोथ होते रहती है तो उनको इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम मेटाबॉलिज्म करके पर्टिकुलर पार्ट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पर प्लांट के अंदर हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है, एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, सिग्नल कैसा आ रहा है, सेल सिग्नलिंग कैसा हो रहा है, तो उनके अंदर ये जो सेंस है वो भी डिटेक्ट करने के लिए नैनो सेंसर को यूज किया जाता है। नैनो सेंसर डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ह्यूमन बींग में 5 इंद्रिय होती है, 5 सेंस ऑर्गन, प्लांट के अंदर 3 सेंस ऑर्गन होता है, तो वो काम कैसे कर रहे हैं वो हम नैनो साइंस से डिटेक्ट कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन कैंसर, इसके ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिए वाला जैसा ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन को जो होता है वो मेल के अंदर होता है लंग कैंसर। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन, और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। लंग कैंसर होने का रीजन यही है, सिगरेट, स्मोकिंग, टोबैको, ये। उसके बाद देखिए, और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, बाकी ये टाइप के कैंसर कम होंगे, जो प्रोस्टेट टाइप का या उसके बाद ब्लैडर, ये जो बोले वाले वो कम होता है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स, मैग्नेटिकली रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी, इसके अंदर फिर फोटोथर्मल थेरेपी, नाम से समझ में आता है, फोटो मीन्स लाइट, थर्म मतलब हीट, फोटो इमेजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंसेस, उसके अंदर भी इसको यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैथोजन और मस्किटोसाइडल, मस्किटो को मारने के लिए भी, मच्छर भगाओ, मच्छर मारो, उसके लिए भी नैनो पार्टिकल काम को आ रहे हैं, नैनो मटेरियल्स, तो ये याद रखना है। बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, और फिर नीचे दिए वाले थे ये सब एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए सेम वही एप्लीकेशन आपको याद ही हो जाना चाहिए, जीन डिलीवरी,
के अंदर फोटोथर्मल थेरेपी, ड्रग डिलीवरी, उसके बाद एंटी कैंसर एजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज, उसके बाद यूवी रेडिएशन डायरेक्टली स्किन पर अफेक्ट न करे इसलिए सनस्क्रीन बनाने में, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज इस पर्सन का सिटी स्कैन करना है और सिटी स्कैन करने पर इसके फोटोग्राफ सही से नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां से इसके ये जो वेंस है या इधर हैंड में उधर के साइड से, तो इसको जब अंदर से क्या करते हैं, इसके अंदर डाई इंजेक्ट करता है और ये जब डाई रीच होगी उस पर्टिकुलर पार्ट तक, तो वहां का सिटी स्कैन करना या एमआरआई करना इजी जाता है। तो उनको बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट, इमेज प्रॉपरली दिख पाए। उसके बाद और क्या एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम को आता है। तो ये एप्लीकेशन है, एनर्जी चाहिए हर प्रोसेस के लिए, तो एनर्जी बिल्डअप करना, पावर बिल्डअप करना, उसके लिए मेडिसिन एंड ड्रग में देखा है हमने, नैनो बायोलॉजी, फिर नैनो डिवाइसेस, ऑप्टिक्स मतलब समझ में आ रहा रिलेटेड विद आई, डिफेंस समझ में आता है, बायो एनर्जी, बायो इंजीनियरिंग क्या है ये पता है, कॉस्मेटिक बोले वाला मैंने आपको, और टेक्सटाइल मतलब समझ में आता है, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स, क्लॉथ इंडस्ट्री। अब कुछ सिलेबस है देखिए इस टॉपिक के अंदर जो आपको नहीं दिए वाला है, मतलब उसके अंदर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये यहाँ का क्वेश्चन आ जाएगा देखो कि नैनो पार्टिकल के डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको आएगा सिलेबस में। 12th के जो स्टेट बोर्ड का बुक है केमिस्ट्री में, ग्रीन केमिस्ट्री में, आपको यहां तक का सिलेबस है, इसके आगे का सिलेबस नहीं है आपको, पर शॉर्ट में बोल दूंगा मैं। डिसएडवांटेज क्या है नैनो मटेरियल के, तो वेरी कॉस्टली फॉर्मुलेशन विथ नो और लो इल्ड, इसकी इल्ड बहुत कम है और ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये खर्चा इसके अंदर बहुत ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव हैंड लगता है, इंडस्ट्री बड़ी लगती है, प्रोडक्टिविटी कम आती है। तो वही बोला यहां पर, प्रोडक्टिविटी इज मोर डिफिकल्ट एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह टू अ कमर्शियल प्रोडक्शन इज वेरी डिफरेंट। इंडस्ट्रियल लेवल पर इनका प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल जाएगा। रेड्यूस्ड एबिलिटी टू एडजस्ट द डोसेस, ये भी होगा, डोसेज एडजस्ट करने के लिए इसकी एबिलिटी जो एडजस्ट करना वो कम हो जाएगी। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए स्किल लगेगी, मैन्युफैक्चर को स्किल डेवलप करना जरूरी है। देन स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज टू फॉर्म, डोसेज फॉर्म इज अ बिग इशू ओइंग टू नैनो साइज, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। वैसे तो मैंने कंपेयर करके दिया आपको इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये नेक्स्ट चार्ट में आपको ये याद रखना है, यहाँ पर दिख रहा है देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहां पर ये देख के कर लेना है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पोर्शन मैंने अलग से इसके अंदर ऐड किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, बट बीइंग ये जो नैनो टेक्नोलॉजी ये आपको इंजीनियरिंग को आगे काम को आता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, सिर्फ देख लो एकदम शॉर्ट में जो जल्दी हो जाएगा। केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल का सिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके लिए दो मेथड होता है, एक होता है बॉटम अप और दूसरी टेक्निक होती है टॉप डाउन। ये जो बॉटम अप टेक्निक होती है इसके अंदर जो बल्क ऑफ मटेरियल है जिसकी साइज ज्यादा है उसको ग्राउंड एंड ग्राउंड करके, मतलब तोड़ तोड़ के स्मॉल कर देते हैं। तोड़ तोड़ के स्मॉल मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है वो अरेंज होते हैं अमंग देमसेल्व्स, जो कॉम्प्लेक्स थे, तो कॉम्प्लेक्स असेंबली से एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एंड क्लस्टर बाय क्लस्टर, इससे फॉर्म होगा बॉटम, मतलब टुकड़े होकर। ये बल्क इतना ज्यादा था, इसके टुकड़े हो गए पार्टिकल इतने हो गए, इसके और टुकड़े हो गए पार्टिकल इतने छोटे हुए, इसके और टुकड़े हुए पार्टिकल इतना छोटा होगा, उसके और अगर हम पार्टिकल को ब्रेक किए तो वो इतने छोटे हो जाएंगे, इसको बोलते हैं बॉटम टॉप। तो ये याद रखना है। उसके बाद वेट, केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। वेट मतलब समझ में आता है जिसके अंदर पानी है, वेट का मीनिंग होता है मॉइस्चर, ओला, मराठी में जिसको ओला बोलते हैं वो। तो केमिकल सिंथेसिस जो होता है नैनो पार्टिकल का वो दो मेथड से होगा, एक होगा रिडक्शन, दूसरा होगा सेडिमेंटेशन। रिडक्शन तो आपको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन।
तो इस रिडक्शन के अंदर मेनली 2 मेथड और रहेंगे, वन इज केमिकल रिडक्शन, अदर इज इनडायरेक्ट रिडक्शन, और आगे क्या क्या आने वाला है यहाँ पर लिखा है। और सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, जिस पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो वाटर के अंदर क्या होता है, इट विल गेट सेटल एट द बॉटम, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे हम घर पे दूध गर्म करते हैं तो मलाई ऊपर ही रहती है, दूध बाकी सब है, तो वो जो मलाई वो ऊपर रहती है, बाकी सब नीचे है, पर उसके अंदर अगर हम कोई हेवियर पार्टिकल डालेंगे, गुड़ जैगरी, तो वो नीचे जाके बैठेगा, उसको सेडिमेंटेशन बोलता है। तो देखिए यहाँ पर सोल जेल प्रोसेस है। सोल मतलब समझ में आता है, सॉलिड का शॉर्ट फॉर्म है ये। सोल्स आर द डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द लिक्विड। ये डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम पता होना चाहिए आपको। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है और डिस्पर्शन फेज क्या होता है, ये दोनों पता होना चाहिए। जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वैसे डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम याद रखना है। जैसे केक है, केक भी एक सॉल्यूशन है, केक के अंदर क्या है, गैस इन सॉलिड, गैस भी है और सॉलिड भी है, तो एक होगा डिस्पर्शन फेज, एक होगा डिस्पर्शन मीडियम। तो वैसे तो सॉलिड पार्टिकल विद अ डायमीटर ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, जेल ये इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क रहेंगे, रिजिड मतलब हार्ड, नेटवर्क मतलब समझ में आता है, जिनके अंदर पोर की साइज होगी, जैसे आप हाथ पे फेविकॉल लगाए देखो, फेविकॉल बोल रहा हूँ, फेविक्विक नहीं बोल, फेविकॉल पता ना व्हाइट कलर का, वो अगर आप आपके थंब के ऊपर लगाए और उसको थोड़ी देर ड्राई हो किए और उसके बाद उसको वापस खींचे, तो उसके अंदर देखो आपको व्हाइट के अंदर पोर्स दिखेंगे छोटे छोटे। तो वैसे ही जब ये नैनो पार्टिकल तैयार किए थे, इसके अंदर पोर्स दिखेंगे जिनकी साइज सब माइक्रोमीटर बनेंगे। अब ये बाकी सब समझ में आता है। सोल जेल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एक एक मोनोमर कंबाइन होकर उससे पॉलीमर तैयार होगा, एंड इट इज जनरली कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर विच इंक्लूड द 4 स्टेप्स। इनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के हेल्प से मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, फिर बाद में उसको ज्वाइन करना, पॉलीकंडेंसेशन, देन ड्राइंग एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये ऑक्साइड मटेरियल तैयार करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है, सोल जेल। यहां पर बोला देखिए कैसे होता है, दिख रहा है यहां पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेबल सॉल्यूशन ऑफ अल्कैक्साइड और सॉल्वेटेड मेटल प्रिकॉर्सर। तो ये सो ऑन जेल, पॉलीकंडेंसेशन और एजिंग ऑफ जेल, मतलब देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगा, तो उसके बाद पॉलीकंडेंसेशन होने वाला था, उसके बाद और क्या हो रहा था इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस, पॉलीकंडेंसेशन, उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग मतलब समझ में आता है वाटर मॉलिक्यूल निकालना, और उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद देखो एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, ये दिख रहा है। अब ये मशीन है देखिए, और इनके एप्लीकेशन दिए वाला है एक चार्ट में, तो वो चार्ट देखना है। ये सब नैनो मटेरियल बेस्ड है, पार्टिकल, नैनो पार्टिकल और वी कैन से नैनो मटेरियल। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन से टेक्निक है, उसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले और उनका फायदा क्या है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कंफर्मेशन, प्रीलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, ये फिगर आउट करने के लिए इसको यूज करता है। एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर पार्टिकल साइज, क्रिस्टल नेचर और जियोमेट्री देखने के लिए। उसके बाद एससीएम है जो स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ मटेरियल मॉर्फोलॉजी, ये देखने के लिए यूज होता है। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है ये एससीएम और टीईएम, क्योंकि ये ईएम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टीएम होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अंदर पार्टिकल की साइज देखने आती है। और एफआईटीआर ये एक टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको कहा जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको यूज करेंगे इन अब्सॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और बाइंडिंग नेचर देखने के लिए। तो आगे फिगर दिए वाली है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है और ये एफआईटीआर कैसा होता है, तो ये देख लीजिएगा। ये दिख रहा है देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको, ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। जो स्पेसिमेन हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको ये 2,50,000 टाइम्स जूम करता है, मतलब बड़ा करता है, मतलब ही क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन।
और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम है, इनके अंदर होता है रिजॉल्विंग पावर। मतलब नॉट ओनली ये इमेज को बड़ा करता है, तो उसको क्लियर भी करता है। अगर आप आपके मोबाइल से किसी का फोटो निकालो और मोबाइल का कैमरा जूम किए तो पिक्सल फटता है, फोटो क्लियर नहीं आता है। पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब कोई स्पेसिमन को देखता है, उसकी इमेज जब दिखेगी हमको कंप्यूटर पे, तो वो एकदम क्लियर दिखती है। मतलब उसके अंदर रिजॉल्विंग पावर एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये इसका फायदा है। और इसके अंदर जनरली हमेशा ड्राई स्पेसिमन ही यूज करता है। स्पेसिमन के अंदर वाटर है तो उसको यूज नहीं करने आएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1931 में दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रुस्का, इन्होंने डिस्कवर किया था ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दिखाई दे रहे हैं हमको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो हिस्ट्री में जो इस तरह के जो पेंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई है रूबी रेड कलर की, इसके अंदर भी देखो नैनो पार्टिकल को यूज किया गया। और इसका डिस्क्रिप्शन दिए वाला बुक में, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड भी किया, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ लेने का, ठीक है। ब्यूटीफुली रूबी रेड कलर of some ancient glass painting is due to the gold and silver nanoparticles trapped in the glass matrix, and the decorative glaze or metallic film known as luster found on some medieval pottery is due to a certain spherical metallic nanoparticle। तो ये समझ में आता है को, लस्टर मतलब चमकने वाले। तो ये पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।